इतिहास गवाह है कि किसी भी आंदोलन की एक वजह होती है, एक मकसद होता है, और जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन किसान आंदोलन ने इस परिभाषा को बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। सोमवार को ये प्रक्रिया संसद में शुरू भी हो जाएगी, लेकिन किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सरकार के सामने कई शर्तें रखी गई। आज क्या हुआ जल्दी से आपको बताते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों की 2 मांगों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। बावजूद इसके किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह जरूर कहा कि 29 नवंबर को संसद तक होने वाला ट्रैक्टर मार्च फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब आगे के एक्शन पर फैसला 4 दिसंबर को लिया जाएगा। सवाल कई हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से सवाल आपको बताते हैं। मांगे अनंत, आंदोलन का नहीं दिख रहा अंत। किसानों का अविश्वास प्रस्ताव क्यों है? जब सरकार कह रही है कि वो कमेटी बनाने के लिए तैयार है, तो भी सरकार पर भरोसा किसान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और बड़ा सवाल ये, क्या लिखित गारंटी से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? और पराली को लेकर आप लगातार अगर सोशल मीडिया पर होंगे तो तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो पराली का राजनीतिक प्रदूषण, ये भी अपने आप में एक सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रणव धवन हमारे साथ हैं, कुलदीप सिंह धलीवाल फार्मर लीडर हैं, और हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता हैं। पुष्पेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे है सर, और सवाल ये है, लिखित गारंटी के साथ खत्म हो जाएगा ये आंदोलन? पहले 3 कानूनों की वापसी की बात थी सर, अब बावजूद उसके आंदोलन जारी रहा। लिखित गारंटी के साथ कॉल ऑफ कर देंगे किसान अपना ये जो आंदोलन है, ये एजिटेशन? नहीं, इसमें देखिए अदिति जी, शुरू से ही 2 मूल मांग थी। एक तो था ये काले कानून वापस लिए जाएं, और थोड़ी इको आ रही है, ठीक करा देंगे कृपया। और दूसरा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी देना। अब जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें दे दिया गया था, वो वापस ले लिया, उसके लिए इनका हम धन्यवाद देते हैं। अब जो मांग है वो मूल मांग है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। अब ये तमाम चैनल पर और ये नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साहब ये नई मांग जोड़ दी गई है। इसके लिए मुझे 1 मिनट दे दे तो मैं पूरे एविडेंस के साथ बता सकता हूं। जब ये कानून पिछले साल आए थे, उसी वक्त लगातार राष्ट्रीय अखबारों में स्वयं मैंने लिखा और ज्ञापन इनको दिए। जब भी हमारी मंत्रियों से बैठक हुई तब भी कहा, और संयुक्त मोर्चा ने भी अपने मांग पत्र में इस बात को कहा है। उसमें से एक जो है अखबार की कटिंग की हेडलाइन, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी, ये स्वयं मैंने लिखा था। तो ये इस तरह के 4-5 आर्टिकल मैंने उस टाइम लिखे थे, और सोशल मीडिया पे भी लिखे थे, अनेकों प्लेटफॉर्म्स पे लिखे थे। तो ये बहुत स्पष्ट है। और कल भी मैंने अमर उजाला की वेबसाइट पर एक आर्टिकल फिर लिखा है। तो इस मांग को ये कह देना कि साहब ये नई मांग है, अरे भाई ये 700 किसान किसके लिए मरे थे? ये 1 साल हमारा किस बात के लिए बर्बाद हुआ था? हम क्यों कुछ ले गए थे? अबे हमें जो आंदोलन जो किया है, वो जो काले कानून थे वो वापस आपने ले लिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी देके तो हमें भेजो। इसके लिए जो है, यदि प्रधानमंत्री जी पहले ही घोषणा कर देते कि भाई एमएसपी की गारंटी भी हम देने जा रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जैसे इसकी हुई है, तो संतुष्टि पूर्वक जो है चले जाते हैं। और इस आंदोलन के दौरान जो अन्याय हुए, कृषि मंत्री कमेटी की बात कर रहे हैं, किसान नेताओं को उसमें जगह की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है एमएसपी की लीगल गारंटी दे रहे हैं, उसके लिए कमेटी बनेगी। अगर ये कहते तो ये काम हो जाता। ये कह रहे हैं कि इसको प्रभावशाली और जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कर रहे हैं एमएसपी को। अरे वो नहीं है हमारी मांग। हमारी मांग है कि ये एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। इसमें क्या तकलीफ है? और आंदोलन के दौरान जो अन्याय हुए, कुचला जाना या शहीद हुए 700 किसान, उनको जो है सहायता राशि दी जाए। तो ये आंदोलन तमाम आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, और आज राकेश टिकैत की तरफ से भी ये कहा गया कि एमएसपी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, उसकी लीगल गारंटी से कम। मैं अपेक्षा करूंगा पुष्पेंद्र जी बड़े नेता है, मेरी बात सुने। आपको ध्यान हो, मैं इन्होंने कागज दिखाए, इन्होंने कुछ अपनी प्रेस कटिंग दिखाई, मैं एक प्रेस कटिंग दिखा सकता हूँ, इनको भी ध्यान में होगा। कैद साहब ने तो इन तीनों बिलों का स्वागत भी किया था, कहा था हमारी बहुत पुरानी मांग थी, अच्छी बात होगी, हमारी मांग पूरी होगी। ये टिकैत साहब का बयान था, पिछले साल जून के महीने की बात है। हालांकि उसके बाद आंदोलन में चले गए, चलिए जो भी इशू रहा। परंतु जो मूल बात करें, ये कह दें कि एमएसपी के बाद कोई जो कमेटी बनी है वो इसलिए बनाई गई है कि वो एमएसपी को कैसे गारंटी जाए, उसी वो भाषा का फर्क हो सकता है।
पर मूलतः बात यह है कि जितने बाकी इश्यूज हैं उसके लिए कमेटी बिठाई गई है। उसमें किसान नेता भी होंगे, उसमें राज्य सरकारों के नुमाइंदे भी होंगे, उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे, उसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदे होंगे, वो तय कर लेंगे जी। परंतु जो मूल पूरा एजुकेशन शुरू हुआ, आप भी ध्यान कर लें, वो था कि 3 बिल वापस लें। ये एजुकेशन तो पंजाब से शुरू हुआ, बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जुड़े इसके अंदर, हरियाणा के लोग बाद में जुड़े। और मैं आपको वो प्रेस कटिंग भेज दूंगा जहां पे पंजाब के किसानों ने लगातार कहा हमारे 3 बिल वापस हो जाए, हम हमारा मामला खत्म है। परंतु ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने कहा है, उस बात को सरकार ने मान्य किया है और कहा कि हम उस पर कमेटी उठाकर उस पर फैसला करेंगे। और मैं अपेक्षा करूंगा कि उस पर किसान नेता आपस में तय कर अपने लोग भेजेंगे, नुमाइंदे भेजेंगे, वो जो तय करेंगे वो लागू करेंगे उस बात को बाद में। पुष्पेंद्र जी ये कह रहे कमेटी के पास आ तो जाइए, मिल तो लीजिए। अरे कमेटी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वयं 2011 में ऐसी कमेटी बन चुकी है जिसने खुद ने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई जो है एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते हैं? ये थोड़ी है कि वो रिपोर्ट इनके पास पड़ी हुई है, उस पर से धूल हटाइए और उसको लागू कर दीजिए, क्या तकलीफ है? उसका प्रोसेस आगे अगर आपने करना है, उसके प्रोसेस की लिए आप कह सकते हो कि हमने ये मांग मान ली है। जैसे शादी के लिए पहले तय हो जाता है कि भाई लड़का लड़की को पसंद कर लिया है, उसके बाद बैंड बाजा बारात सब होता रहेगा। आप कह रहे हो कि हमने कमेटी बना दी है। अरे भाई इसके लिए नहीं बनाई है, आप कह रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना है। अब प्रभावशाली का क्या अर्थ होता है? एमएसपी लीगल गारंटी होगी, ये मैं देने जा रहा हूं, कानून वापस लेने जा रहा हूं, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, ये कहना चाहिए था, तब हम मान लेते इस बात को। और एसकेएम ने स्पष्ट रूप से सारी 5-6 मांगे रख दी है आपके सामने। जी मैंने कहा ना जी, ये अभी प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री से तो उस विषय को चर्चा करें। मैं तो अभी पिछले साल की प्रेस कटिंग भेज देता हूँ आपको, जहाँ साहब ने स्वागत किया इन सब बिलों का। ये बहुत अच्छा है, हमारी तो कई सालों की मांग थी, हम स्वागत करते हैं इस बात का। नहीं आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे हैं सर, एक मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। आपने ये बात 3 बार कह ली कि राकेश टिकैत जी ने ये कहा, राकेश टिकैत जी ने ये कहा। राकेश टिकैत ही आज एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं सर, मैं वो सवाल है मेरा आपसे। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। इसलिए वो जो कमेटी बिठाई है उसमें सर भाषा का फेर है। वो क्या कहा कि हम एमएसपी को कैसे प्रभावी बनाना, वो इशू वही है कि एमएसपी को कैसे लागू करना, उस पर ये वो कोई अलग से नहीं कोई उसमें। ठीक है पुष्पेंद्र जी ये कह रहे हैं आप भाषा के फेर में मत फंसाइए। नहीं आप स्पष्ट कह दीजिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए ये कमेटी बन रही है। आप अब कह दीजिए, आप प्रभावशाली बनाने के लिए कमेटी बन रही है, आप उनके शब्द सुनिए पहले। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मैडम, वो शब्द अगर सुनवा दें तो सबको क्लियर हो जाएगा। अगर जी न्यूज के पास वो कटिंग होगी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो लीगल गारंटी के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी को प्रभावशाली बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम इसको करने जा रहे हैं। अरे भैया वो नहीं है मांग भाई, प्रभावशाली ट्रांसपेरेंट, ये गोलमोल शब्द क्यों कर रहे हैं आप स्पष्ट कहिए। आप अब कह दीजिए, आरपी सिंह जी कह सकते हैं कि भाई ये कमेटी जो बनी है ये एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए बन रहे हैं। इनके मुंह से ये शब्द पूरे प्रोग्राम में नहीं निकलने वाला एमएसपी की लीगल गारंटी। वो प्रभावशाली के माध्यम से ही लीगल गारंटी आएगी। अगर वो प्रभावशाली नहीं होगी तो लीगल गारंटी क्या फायदा क्या होगा? उसी में से निकल कर रहेगा सर। और ये कमेटी से भाग कर रहे हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भागे, अब इस कमेटी से भाग रहे हैं। सरकार जब खुले मन से कह रही है और सरकार ने 3 बिल वापस दिए और कहा अब नहीं जब तक पार्लियामेंट में पास होगा, कैबिनेट में कर दिया, नहीं अब पार्लियामेंट से होगा तो हम हटेंगे। क्या कि हमारे यहाँ पंजाबी ठीक है। एक और किसान नेता है कुलदीप सिंह धालीवाल, एक कमेंट में उनका लूंगी। कुलदीप सिंह धालीवाल, एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है, अगर सरकार पे भरोसा नहीं है तो इस मामले को सुलझाने के लिए फिर किस पे भरोसा है? आदित्य जी मेरे को आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है मेरे माइक में, कान में आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, काइंडली इसको ठीक करवा दें। क्या आप मेरा सवाल सुन पाए सर? हेलो, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है जी। ठीक है, हम ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराएंगे। प्रणव धवन, किसानों को भटकाने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये आरोप बार बार लग रहा है और खास तौर पर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। सरकार ने जी अदिति जी ऐसा है, पहले तो आज कृषि मंत्री ने जो निवेदन किया है किसानों से कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें, और वो भी प्रधानमंत्री जी के कहने पर ये निवेदन किया जा। इतिहास हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के लोगों को जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया।
क्या आज गारंटी है? ये बात करते हैं कि आने वाले जो लोकसभा स्तर में ये कानूनों को रद्द करेंगे। आज मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, हमें तो धन्यवाद करना चाहिए जो आज असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव जो आज उत्तर प्रदेश में ना होते, उत्तराखंड में ना होते, पंजाब में ना होते, तो आज ये केंद्र की मोदी सरकार जो घुटनों के बल आई है, ये कभी ना आती। आज आप देखिए ठिठुरती ठंड में और भीषण गर्मी में तमाम परेशानियों का जिसने आज सामना किया वो हमारा अन्नदाता है। आज वहां से निकला वो किसान आंदोलन जो सत्याग्रह की राह पर चले। मैं तो सजदा करता हूं हमारे किसानों का, सभी किसान जथेबंदियों का, बुजुर्ग माताओं का, हमारी बहनों का, जिसने इस किसान आंदोलन में शिरकत की, इस किसान आंदोलन में आके इस आंदोलन को बहुत मजबूत किया और केंद्र की मोदी सरकार को घुटनों के बल लाने का काम किया। आज आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतिहास निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। मेरा तो सीधा एजेंडा है। आज बात करिए फरवरी 2022 में इन्होंने चुनावी घोषणा करी थी 2019 में लोकसभा चुनाव के समय कि किसानों की जो एमएसपी है उसको गारंटी करेंगे, आज किसानों की आमदन दुगनी करेंगे। क्या हुआ? क्या रोड मैप है इनके पास? भारत हालात है किसानों के, आज आपको अन्नदाता उसमें दिखाई दे रहा है। उस अन्नदाता की 2014 से पहले खुदकुशी का आंकड़ा आपको पता है? मैं 1 मिनट, 136 वर्ष का इतिहास है कांग्रेस का, जिसने हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद किया है। और 2014 के बाद 2014 से हुई है, किसानों की 2014 के बाद अगर आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया था, 2014 में आके वो सब खत्म हो गया। आजाद भारत में पहली बार हुआ है दीप्ति जी, जहां आज खेती पर गब्बर सिंह टैक्स लगाया जाता है। आजाद भारत में पहली बार हुआ है जहां किसानी के ट्रैक्टर पर 12% उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी से जुड़े सवाल पूछ रही हूँ, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अभी आपने चुनावों का मुद्दा उठाया है ना, चुनावों का मुद्दा तो है ही, चुनावों का मुद्दा तो हर पॉलिटिकल पार्टी पर लागू होता है। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपको फ्लोर दूंगी। अच्छा, एक कमेंट आप कर लीजिए, उसके बाद आरपी सिंह जी से इस पर जवाब लूंगी। छोटा आपको भी लहरानी है, कोई बात नहीं। डॉक्टर अजीज खान, एक सवाल है मेरा भाजपा से और यहाँ बैठे प्रवक्ता से। 17 लाख करोड़ का कर्जा माफी की बात कही थी इन्होंने किसानों की, उसका रोड मैप तो बताइए भैया, वो क्या है? राजस्थान का भी रिकॉर्ड निकालिए, क्योंकि मैं तो किसान की बात करूंगी, किसानी की बात करूंगी। निकाल लीजिएगा। डॉक्टर अजीज खान का एक कमेंट लूंगी, उसके बाद आरपी सिंह जी, आपके पास 2 सवाल होंगे। एक सवाल जो प्रणव धवन ने उठाया और दूसरा सवाल डॉक्टर अजीज खान का। प्लीज डॉक्टर अजीज खान। देखिए अदिति जी, जब नियत में ही खोट हो तो कोई काम आसानी से नहीं हो सकता। देखिए आज किसान क्या कह रहा है, कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए उसको, और ये कमिटमेंट सरकार नहीं दे पा रही है। ये सरकार समझ ही नहीं पा रही करना क्या है। और एक बात आपको बता दें, आप चैनल में रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर हम कुछ दिन बाद फिर आपसे डिबेट करेंगे। ये चुनाव आते आते, नजदीक आते आते सारी बातें मान लेंगे। एक बात आपको बताया दे रहा हूं, सारी बातें मान लेंगे। इनको किसान से नहीं इंटरेस्ट है, इनको वोट से इंटरेस्ट है। और इनकी उत्तर प्रदेश में जो जमीन खिसक रही है, आज इनको चेहरे पे बाल आ गया, ये उससे डर है। अभी पूर्वांचल में जब हमारा रथ चला था, जनसैलाब देखा था, तो 3 काले कानून वापस ले लिए। आज हरदोई में जिस तरह लाखों की भीड़ थी, आपने देखा पराली जलाने के लिए भी अनुमति दे दी। अभी थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूं ये सारे कानून, सारी चीजें मान लेंगे। लेकिन एक भी बात आपको साथ साथ बताते चलूं कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, ये बिल भी वापस आएगा और ये सारे कानून भी रद्द होंगे, सारी चीजें होंगी। फिर बताऊं, क्योंकि मन में खोट है, इनकी सोच में खोट है, क्योंकि ये उद्योगपतियों का खजाना भरने के लिए, उनका लाकर भरने के लिए ये कानून बना रहे थे। भाई देश को बेच दिया, अब किसानों के खेतों पे नजर है और खेत को भी कहीं ना कहीं गिरो रखना चाह रहे हैं। एक बात समझिए, मुझे मौका दे प्लीज। मुझे सर आप बोल रहे हैं पिछले 2 मिनट से बोल रहे हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आपको मैंने अनइंटरप्टेड बोलने दिया, अब आप सुनिए मेरा सवाल। आपको वोट नहीं चाहिए सर? आपने कोई बड़े मेरे ऊपर एहसान कर दिया? नहीं सर, आप सिर्फ भाषण थोड़ी देंगे, आप सवाल का जवाब देंगे ना सर। मैंने हर पैनलिस्ट को मुद्दे पर लेकर आई हूँ सर, भाषण थोड़ी है, वाद विवाद है ना, जाहिर सी बात है। हाँ तो सर फिर सवाल लीजिए ना, इनको वोटों की फसल लहरानी है, आपको क्या करना, आपको वोट नहीं चाहिए? डॉक्टर अजीज खान, मैं इस तरह के वाद विवाद में वक्त जाया नहीं करना चाहती। इस बहस का मुद्दा है, किसानी से जुड़ा मुद्दा है, उस पर बात कर रही हूं। पहली बात, आपसे डर गई है, हमें तो लगा था किसानों से डरे थे, आपने कहा समाजवादी पार्टी से डर गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया समाजवादी। अरे सुनिए ना, अदिति जी, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अदिति जी, किसानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, हम किसान ही हैं, हम भी किसान हैं। माननीय अखिलेश यादव भी किसान है, उनके कार्यकर्ता भी किसान है। किसान संगठन के प्रेसिडेंट का नाम बताइए।
अरे मेरी बात प्रेसिडेंट लेकर आप मत बैठिए। हम सब प्रेसिडेंट हैं, किसान हमारे आप कह रहे हैं राष्ट्रीय ना, हम तो अध्यक्ष किसानों की पार्टी है, अपने संगठन हमारे का नाम राष्ट्रीय बताइए, किसान अध्यक्ष माननीय संगठन का। अखिलेश यादव ही प्रेसिडेंट है, किसे माननीय किसान अखिलेश संगठन यादव के ही प्रेसिडेंट किसानों का के नाम नेता है। बताइए सुनिए आप। मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, विंग का नाम बता रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव। सुनिए मेरी बात, उनके विंग का नाम है माननीय अखिलेश यादव। सुनिए, बस एक मैं व्यक्ति कहना पर ले ये जाकर चाहता छोड़ हूं। दिया। अरे भाई अदिति जी सुनिए, एक व्यक्ति पर ले जाकर छोड़ दिया। अभी कह रहे थे वोट चाहिए इनको, बात ही आपको नहीं क्या रखने चाहिए दे सर? रही भाई बात। नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको वोट नहीं चाहिए? पहले ये स्पष्ट कीजिए आज इस डिस्कशन में। मैं चाहती हूँ करोड़ों दर्शक आज सुने, भाई, क्यों नहीं वोट समाजवादी चाहिए? पार्टी को वोट नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए सर आपको वोट? क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई हम सियासत में आए तो वोट हम के लिए समाज आए का ना खिदमत कर रहे आप, हैं, तो आप उनको क्या याद दिला रहे हैं? इनको समाज वोट का चाहिए, खिदमत कर रहे हैं, आपको हम भी वोट किसानों की चाहिए, लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाज आपको की भी लड़ाई वोट लड़ रहे चाहिए। हैं। हाँ, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसान संगठन के प्रेसिडेंट कौन है ये हम नहीं बता पा रहे हैं। किसान संगठन का नाम आपको क्या है ये जानकारी नहीं नहीं बता है। पा रहे। मैंने कोई कहा बात ना, नहीं, आरपी माननीय सिंह जी अखिलेश जवाब यादव दीजिए। दो आरोप आप प्रेसिडेंट पर लग रहे हैं, माननीय दो अखिलेश आरोप आप यादव पर लग प्रेसिडेंट रहे है। हैं। बात सुनिए ना। हाँ सर सुन रही हूँ, उसके बाद लीजिएगा फ्लोर प्लीज। आरपी सिंह जी, चुनाव से डर गए आप? आदित्य, पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। इन्होंने अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी बातें करी, कितने हजार करोड़ की बात। मैं इनके नेताओं के भाषण भेजे तो 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात करी थी पंजाब में। कुल 4650 करोड़ माफी किया, अभी भी बाकी 86,000 करोड़ रुपए बाकी है पंजाब के किसानों पर। राहुल गांधी गए थे राजस्थान में, जाकर बोले 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दूंगा, सब छुट्टी। आज वहां पर किसानों के, आपके यहाँ स्टोरी चली, बाकी सब चैनल पे स्टोरी चली कि वहां पे किसानों की जमीनों के कुर्की वार्ड निकल गए। वो कर्जा माफी के चक्कर में इंतजार करते रहे, उनके आज कुर्की वार्ड निकाल दिए सरकार ने। वहां पर वहां की सरकार ने वहां के बैंक को निकाल दिए, वहां के कोऑपरेटिव बैंक से निकाल दिए। तो ये तो इनकी हालत है। और जहां तक मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र की बात है, कहते हैं हम किसानों को, सबको पता है आप जिन्ना की पार्टी है दोस्त, आपके लिए जिन्ना प्यार है, आपको किसान से क्या ले देना। आप जिन्ना के गुणगान करते सकते नहीं। आपके सबसे जिन्ना ही था जिसने देश की आजादी दिलाई, तो आप उसके गुणगान करिए। आरपी सिंह जी, मैं तो उनको सर उन्होंने कहा, मैं उसके मुद्दे पे किसानों की पार्टी कहा, उसका जवाब मैं उससे इतना वापस। प्रणव जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए सर, आपने सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, जवाब दीजिए। आंकड़ों को थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं आरपी सिंह जी के, जो इन्होंने बताया। पंजाब की सरकार ने चन्नी साहब की रहनुमाई में पंजाब किसानों के 1712 करोड़ की अभी कर्जा माफी की है। जो 2,25,000 किसान वो था जो छोटे मजदूर और खेत मजदूर किसान थे, उनकी 2,25,000 किसानों की 1712 करोड़ की कर्जा माफी की गई। और पहले ही पंजाब की सरकार 5,64,000 किसानों को 4700 करोड़ की कर्जा माफी कर चुकी है। और 14,23,000 किसान वो हैं जिनको हम ट्यूबवेल पे मुफ्त बिजली देने का काम करते आए हैं। अब मुझे बताइए केंद्र की सरकार ने क्या किया? इनकी भी सरकार रही 10 साल भाजपा की और श्रोमणी अकाली दल के साथ। इन्होंने पंजाब किसानों के लिए क्या किया? पंजाब जब इनकी सरकार थी पंजाब में तो किसान ने खुदकुशी की और उसको बचाने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब की सरकार ने हुआ है। क्या था आपने माफी करने का? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। दरवाजे से निकलने का काम नहीं चलेगा। झूठ नहीं बोलेंगे आप, झूठ मत बोलिए। आज देश का किसान सुन रहा है। पिछले 4.5 साल में 1673 का हमें आत्महत्या की है। अगर ऐसी बहस होगी तो डिबेट करने का फायदा क्या है? मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। उनका मेरे सवाल पूछे हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, अभी प्रणव जी गिनवा रहे थे, अभी चन्नी सरकार ने सर मैं आपको याद पूछ रही थी, पंजाब में चुनाव है क्या? आप मुझसे पूछ रही हैं अदिति जी? हाँ प्रणव जी आप ही से पूछ रही हैं। आप चन्नी सरकार द्वारा जो ऐलान था गिनवा रहे थे ना सर? जी थोड़ी देर पहले आप बीजेपी से पूछ रहे थे कि चुनाव ना होता तो ये ऐलान ना होता, वो ऐलान ना होता। मैं बस आपको यही याद दिला रही हूं कि पंजाब में चुनाव है ना। 2 साल पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 4700 करोड़ की कर्जा माफी की है किसान की। अचीवमेंट्स गिनवाना शुरू किया था प्रणव जी। चन्नी साहब बता रहा हूँ 2 साल पहले से करते आ रहे हैं हम तो। चन्नी साहब 2 साल पहले थे, इलेक्शन है वो भी 6 महीने बाद है। नहीं, चन्नी साहब के 2 साल पहले सीएम थे क्या सर? मैं पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ जी। पंजाब चन्नी जी की सरकार ने ये ऐलान किया, चन्नी जी की सरकार ने वो ऐलान किया सर। मैंने ये भी कहा पंजाब सरकार ने 4700 करोड़ की कर्जा माफी की। आप अपने आर्गुमेंट में फंस जाते। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, नहीं कुलदीप सिंह धालीवाल जी, ठीक है सर, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान से तस्वीरें आई थी, लाठियां बरसाई गई थी किसानों पे सर। राजस्थान में किसकी सरकार है याद होगा आपको? याद होगा। थैंक यू कुलदीप सिंह धालीवाल जी। हमें मौलिक अधिकार है अगर विश्वास होगा। प्रणव जी रुक जाइए, एक कमेंट एक किसान नेता को भी करने दीजिए सर। कुलदीप जी, सरकार पर ही अविश्वास होगा तो मामले का समाधान कहां से होगा?
देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो सरकार पे विश्वास अब हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास 4 मांगों का ड्राफ्ट के मैं चौधरी साहब को गिनवाना चाहता हूं। मैं थोड़ा डिस्टरबेंस थी, कम सुन पाया चौधरी साहब को। कि 4 मांगों पर बात हुई थी। कानून वापसी की बात थी, पराली वाले बिल की बात थी, बिजली के बिल की बात थी और एमएसपी की बात थी। और चारों की चारों बातें एड्रेस हो चुकी हैं। जब चारों बातें एड्रेस हो चुकी है तो अभी मैं पंजाब के हमारे किसान नेता एक दो उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी पे कमेटी बनती है तो आंदोलन वापस हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन मीटिंग के फौरन बाद कुछ चीजें स्थगित हुई और जो है आंदोलन वापसी की बात अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि कमेटी की बात तो हो चुकी है। जो बात अभी कह रहे थे चौधरी जी, मैंने सुना कि हमें गारंटी चाहिए। वो चाहे गारंटी हो, चाहे वो एमएसपी को लागू करना हो, वो तो कमेटी में आपने भी बैठना है, हमने भी बैठना, वो बैठकर बात होगी ना। जब बैठोगे तो उसके ऊपर बात हो जाएगी। पराली वाला खत्म हो गया आज मामला, बिजली वाला भी खत्म हो गया, उसके ऊपर भी सब्सिडी तो है सीधा किसान के खाते में जा रही है। कानून वापस हो गए, चारों बातें हो चुकी हैं। तो चारों बातें जब एड्रेस हो चुकी हैं तो उसके फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी करने वाली। मुद्दा विहीन हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुका है आंदोलन, मुद्दा विहीन हो चुका है ये आंदोलन। जी 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 पुष्पेंद्र जी। नहीं एमएसपी की लीगल गारंटी, देखिए एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो छोटे किसान की बात की जाती है ये उसी के लिए चाहिए। पंजाब हरियाणा में तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो फिर भी जो है सरकारी खरीद होती है गेहूं धान की विशेषकर, और गन्ने की यहाँ पर वेस्ट पश्चिम यूपी से जहाँ से अदिति जी आप भी आती हैं, वो तो एमएसपी पे या एफआरपी एसएपी पे बिक जाता है। लेकिन बाकी देश के किसान जो 1940 का धान जैसे इस साल 1100-1200 रुपये में बेच रहा है और बाकी फसलों के जो है आधे दाम मिल रहे हैं उसको एमएसपी से, अरे उसी के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। छोटे किसान को इससे लाभ होगा। और इसमें इसको देखो, मैं आपको बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप लोग इसको आगे मत टरकाओ, इसको आगे ले जाओगे, धीरे धीरे आंदोलन भी जो है वैसे ही चलता रहेगा और आपकी किरकिरी भी होगी। आपकी जो है एक समय सीमा है, आपकी समय सीमा 2.5 महीने में खत्म हो रही है यूपी में और 2.5 साल में खत्म हो रही है जो है केंद्र में। हमारी कोई समय सीमा नहीं है, जब तक हम मांग नहीं मानेंगे हम यहां से जाने वाले नहीं है और आंदोलन चलता रहे। आप इस काम को करते क्यों नहीं हो? इसमें आपको जल्दबाजी क्या है कि आंदोलन जल्दी खत्म करके जाओ, जल्दी खत्म करके जाओ, आप जल्दी सर्टिफिकेट दे दो, लेकिन इससे हम चले पहले जाएंगे। राकेश टिकैत जी ने आज क्या कहा, एक गैंग का उन्होंने जिक्र किया, एक गैंग का क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जो गैंग है इनका, गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं। ट्रेन का जो कुलदीप जी, सरकार गैंग है, सरकार गैंग नहीं। देखिए, ये जो मैंने सुना है इसको आते आते, ये जो बात शुरू से, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है उसी दिन से जो बात है वो बड़े व्यापारियों की बात हो रही है। और मैं पुष्पेंद्र जी से इसके बारे में चर्चा जरूर करना चाहता हूं ताकि आपके दर्शकों को समझ में आ जाए। हर मंडी में व्यापारी जो है वो पूल कर रहे हैं। आज भी अनाज का वही हाल हो रहा है। मंडी में व्यापारी इकट्ठे हो जाते हैं, गैंग इकट्ठा हो जाता है और वो जो गैंग है पूल कर लेता है और कम से कम रेट लगाता है। और अगर ये कानून लागू हो जाते तो बाहर से भी व्यापारी आके भाव दे पाता और भाव बढ़ पाता। और जो हम बिहार के मॉडल की बात करते हैं वहां भी रेट बढ़ पाता, दूसरी मंडियों में भी रेट बढ़ पाता। लेकिन चलो, सरकार ने मान ली, आपके मन की बात कर ली और कानून वापस हो गए। तो आप ये गैंग, जो व्यापारियों का गैंग है, जो माननीय राकेश टिकैत जी भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर पहले भी कब्जा था, आज भी कब्जा है, वो जिस गैंग की बात कर रहे हैं वो अलग गैंग है कुलदीप जी, और आप जिस गैंग की बात कर रहे हैं वो अलग गैंग है। एक बार वो रिएक्शन फिर से चलवाइए, एक बार फिर से चलाइए वो रिएक्शन, ध्यान से सुनिए वो किसे गैंग बता रहे हैं। 50 साल पहले की बात कर सर सुन लीजिए ना, जरा सुनिए। जो गैंग है इनका, गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे।
आज भी ये पॉलिसी लाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं। पुष्पेंद्र जी, सरकार गैंग है? जी जी जी, नहीं देखिए ऐसा है, इसी चीज को खत्म करने के लिए जो हम एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे हैं, उसका थोड़ा सा मुझे एक वक्त दे दें तो मैं बता दूंगा। हमारा कहना यह है कि एमएसपी से नीचे। नहीं पुष्पेंद्र जी प्लीज, सरकार गैंग है? जी बताइए। सरकार और व्यापारियों की जो है, सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों की और व्यापारियों की, जो इन्होंने गोदाम बनाए हैं, इनकी एक मिली भगत है वो सारे व्यापार पे कब्जा करने की, और उसके माध्यम से मिडिल क्लास जो आपका दर्शक भी है उसको बहुत महंगी जो है खाद्य पदार्थ चीजें मिलेंगी, ये उनका कहना है। सर, सरकार के कुछ लोग, आपको इस बात पर तो आपत्ति है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का एक वर्ग, अब आप ये अभी जी आप कहेंगे तो मैं एक और बार सुनवा दूंगी आपको। टिकैत साहब सरकार को गैंग बता रहे सर, इस पर आपको आपत्ति है? नहीं, सरकार को गैंग नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों की ऐसी मंशा हो सकती है या है कि भाई इस तरीके से हो जाए, कब्जा हो जाए, इसीलिए एमएसपी की लीगल गारंटी मिल जाएगी तो प्राइवेट व्यापारी को वही रेट देना पड़ेगा, कितना ही गल्ला खरीदे वो, हमें क्या आपत्ति है? नहीं सर, आप जो है वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। सर, सरकार को अगर गैंग बताया जाएगा तो फिर आप बात किससे करेंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। नहीं, ठीक है, चलिए, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है सही माहौल में आगे काम हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जो है एमएसपी की लीगल गारंटी दे दें। क्यों एक दूसरे के लिए शब्दों ये को बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपने जो ये कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये मामला अब समाधान की ओर जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। लेकिन थैंक यू कि आपने ये बात मानी, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आरपी सिंह जी, आपसे 3-4 सवाल थे सर। अभी तो पुष्पेंद्र जी ने एक सवाल उठाया, उससे पहले अजीज खान ने आपसे सवाल पूछा। सियासी फायदा उठाने की आपकी मंशा है, इस सवाल पर आपको जवाब देना है सर। देखिए, मैं पुष्पेंद्र जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद, आपने ठीक स्टैंड लिया, और मैं मानता हूँ कई बार भावेश में कोई व्यक्ति कोई बात कह भी जाता है, आगे भी टिकैत साहब ने पर कई जब बकर उखाड़ देंगे, वो हो जाता है कहीं, परंतु रास्ता निकालना चाहिए, आगे बढ़कर चीजें करनी चाहिए। और मेरी पुष्पेंद्र जी बात मान लीजिए, वो जो एमएसपी पे जो कमेटी बनी है, वो एमएसपी की लीगल गारंटी वगैरह सब सारी इश्यूज उसमें आएंगे और उसी में सब कुछ चीजें तय हो जाएंगी आपकी। और मेरी बात मैं आज वापस कह रहा हूँ, ये 15 दिन बाद ये सब बहुत खुशी जाएंगे और खूब गाजे बाजे के साथ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी की जय के जयकारे लगाते हो जाएंगे। ये मेरी बात पकड़ लीजिएगा कि जितने विपक्ष वाले यहाँ पे इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने जाते हैं, इनको समझ लग जाएगी सारी बात। इसमें क्या इनको राजनीति करनी है, इनको करना नहीं, इनके नेताओं को राजनीति करनी है। खान मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं आपको तो उनके कंधे पे राजनीति करनी है, धक्का लगने जा रहा है आपको 2 हफ्ते में। मैंने कहा था ना, ये आ गए हैसियत में, आ गए ना, चुनाव आते ही हैसियत में आ गए ना। अभी कह रहे 15 हैसियत अपनी बताओ यार, हमारा नेता टूटी चोरी करते पकड़ लिया, तुम हैसियत की बात करते हो। आप बोल रहे थे टूटी चोर नेता के पार्टी के तुम मेंबर हो, भाषा की मर्यादा, हैसियत की बात करते हो, अपनी हैसियत की बात करो। बहस में मर्यादा का ध्यान रखेंगे, ताकि तौर पर बात करेंगे प्लीज। चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। आरपी सिंह जी, और एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान, हैसियत शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है सर, हैसियत मत बताइए, डिबेट में पॉइंट्स रखिए, वाद विवाद कीजिए, वाद विवाद कीजिए सर। आपसे जो उन्होंने कहा कि आपकी सियासत को धक्का लगने वाला है, एक तो सर आप 2 हफ्ते में आपकी सियासत को धक्का लगने जा रहा है, ये जो आप कंधे का इस्तेमाल करना चाह रहे थे किसान का, नहीं कर पाएंगे, ये आरोप आपने बीजेपी लगाई। वापस ऐसा लेना था और अब अपनी कमी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है आपने गलत किया। 700 किसान जो शहीद हो गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो किसानों को कुचल दिया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाड़ा गर्मी बरसात बैठे रहे, कोरोना काल में बैठे रहे, तमाम प्रताड़ित किए गए, कौन जिम्मेदार होगा? बताइए ना आरपी सिंह, कौन जिम्मेदार होगा? आखिर किसान जो जिन्होंने जाड़ा गर्मी बरसात झेला है, कोरोना झेला है, आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी तक कहा, आपने कहा किसान नहीं है ये कौन जिम्मेदारी? ये कौन इसके माफी मांगिए मुझसे, आप माफी मांगिए। अभी तो आप कह रहे हैं हम समझा नहीं पाए इसलिए माफी मांग रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन समझा ले जाएंगे कानून फिर वापस ले आएंगे, समझाने के बाद कानून वापस ले आएंगे, यही आपकी मंशा है। आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि आप आज वोट का जब चोट पड़ रहा है, आज जब चुनाव सर पर आ रहा है, आ गया है, आप डर से सारे फैसले कर रहे हैं, और जिस दिन ये डर खत्म हो गया, ये सारे कानून दोबारा लागू कर दिए जाएंगे।
अदिति जी एक बात और जोड़ना चाहूंगा, एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान, आपके इस दावे का क्या आधार है जिस दिन चुनाव हो गया उस दिन ये कानून वापस आ जाएंगे? आपके इस दावे का क्या आधार है? हमारे इस दावे का यह आधार है कि इनकी बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कब ये क्या कहते हैं और कब क्या करते हैं इनका कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने तमाम बड़े बड़े वादे किए, तमाम दावे किए उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, पता नहीं क्या क्या बताया। बोला ट्रेन आ गया, 100 स्मार्ट सिटी बन गए, 15 लाख रुपए आ गए खाते में। ये बात तो हर सियासी दल पे लागू होती है, ये बात तो हर सियासी दल पे लागू होती है। आपका भी काम हो रहा है, जनता ने उस काम को नकार दिया। आरपी सिंह जी से सवाल पूछा है, बोला है अभी। प्रणव जी रुक जाइए ना सर, प्रणव जी रुक जाइए, जवाब लेने दीजिए, रुक जाइए सर। आपने एक बार मुझे बोल दिया, मुझे पता है आपको मुझे फ्लोर देना है, आपको बोलने के लिए ही बुलाया सर। प्लीज, आरपी सिंह जी से जवाब मांग रहे थे, डॉक्टर अजीज खान जवाब लीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जी, जितने गुंडे हैं, जितने पॉलिटिकल छत्रछाया में पलने वाले गुंडे सब जेल में हैं। सबको पता है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। पहले थानों में क्या होता है सबको जानकारी है, कैसे थाने बिकते सबको जानकारी है, कैसे थानों में बैठकर चीजें क्या होती सबको जानकारी है, कैसे पुलिस वहां पर भैंसों के पीछे भागती थी, गुंडों के पीछे नहीं भागती थी, मुलजिमों के पीछे नहीं भागती थी। आज सबके सब गेमिंग कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए दिक्कत असल में। आदित्य जी 10 सेकंड मुझे दीजिए काउंटर करने के। जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए ये कह रहे कानून व्यवस्था, आपका ही कानून व्यवस्था है। एक व्यापारी को मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मार दिया जाता है, एक बेटी को जला दिया जाता है हाथरस में, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। वो ये नहीं होता कि थाने में आकर पुलिस वालों को पीटा जाता था, आपके राज्य में थाने में आकर पुलिस वालों को पीटा जाता था। आपके राज्य में पुलिस आती थी भैंसों को ढूंढने के लिए। आजम खान कहाँ पे है, मुख्तार अंसारी कहाँ पे है, आज मुख्तार अंसारी कहाँ पे है, आजम खान कहाँ पे है। असल में क्या है कि आपको हजम नहीं हो रहा कि आज पिछले 4.5 साल में, पौने 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ यूपी के अंदर। आपके रहते हुए हर हफ्ते दंगे होते थे यूपी के अंदर। व्यापारी को वसूली के लिए मार दिया जा रहा है। अरे कौन सा वसूली के अंदर मारा गया? सबके सब जेल के अंदर जिन्होंने मारा था गलती से, जिन्होंने किया था वो जेल के अंदर भेजी थे पुलिस वाले। तो तू अपनी बताओ, अपनी बताओ। आपके तो नेता रेप करते थे, आपके नेता रेप करते हुए पकड़ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आते थे नेताओं के चलते हुए आपके। आप मत बोलिए, आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति सबको जानकारी है। आपके यहाँ सरेआम डाके पड़ते थे, थाने में आपके रहते हुए चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। आज हर समाज, उत्तर प्रदेश आज तरक्की के राह पर है। आज उत्तर प्रदेश के हर गांव में बिजली है। आज ये चाहे होकर नहीं होती कि मुसलमान का गांव है या हिंदू का गांव है, आज हर गांव में बिजली है। आज वहाँ पर सड़कों का नेटवर्क है। वहाँ पर फिर उसी बात पे आ गया हिंदू हर विकास की बात करिए। 2.5 करोड़ के ऊपर महिलाओं को सिर पे छत दी गई है। आज वहाँ पर हर घर में इज्जत कर बनाया गया, शौचालय बनाया गया। आपने क्या दिया? आम इंसान को खाना आपने तो सरकारी मकान की चूटियां चोरी करी आपके नेताओं ने। मैं कर रहे हैं मकान कपड़े की बात करिए। जनता आप सबको देख रही है, जनता आप सबको देख रही है। एक सेकंड प्रणव जी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजीज खान कह रहे थे कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन इस देश में जिन किसानों ने खुदकुशी की उनकी मौत के लिए भी तो कई लोग, कई दल जिम्मेदार हैं। सीधा सवाल है, इन्होंने बोला आज ऐसा क्या हो गया कि गिरगिट की तरह रंग बदल गए हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी। यही कहा करते थे कि काले कानून वापस नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 750 किसान शहीद हो गया, क्या उन किसानों को लेकर किसी ने आज तक एक शब्द भी कहा, एक भी श्रद्धांजलि की बात कही? एक जानवर भी मरता है तो हमें दुख होता है। आप मुझे बताइए जो 750 किसान शहीद हुआ है, क्या उनको आज शहादत? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। 1678 बात करने का मर्यादा, उनका हिसाब कौन देगा? की मर्यादा उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है जिन्होंने आत्महत्या की? 7.5 साल में सिर्फ अकेले पंजाब में बोलिए कि बात सुनने की सहनशीलता रखें। उनको मुआवजा कौन देगा? बात बोली तो उनको कड़वी लग जाती है। एक बात का जवाब दे, 750 किसान शहीद हुआ, अरे भैया उनको कंपनसेशन के तौर पर क्या दे रहे हैं? क्या उनको शहादत का दर्जा देते हैं? कर्जा माफी हुआ नहीं आपसे। नितिन गडकरी जी का बयान है, नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि देश पर एमएसपी बोझ है, अर्थव्यवस्था पर बोझ है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
अरे कितने जुमले दे चुके हैं आपके आज केंद्र की मोदी सरकार इस देश को, हम भूल जाएंगे? आज युवाओं का क्या हाल है? मोटी बात का जवाब नहीं दे रहे, मैं वापस ही कर रहा हूं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसानों ने आरपी सिंह जी, बात को चोर दरवाजे से निकलने का काम नहीं चलेगा। देश की जनता सुन रही है, किसान सुन रहा है आपको। जवाब दीजिए किसानों को जो 750 सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, इसकी जिम्मेदारी लेगी। जवाब दीजिए इस बात का। बाकी जो 84,000 करोड़ कर्जा माफी कौन करेगा? किसानों का कर्जा माफी कौन करेगा? जो वहां पर जवाब राजस्थान के अंदर मौलिक अधिकार है, खेती के कुर्की वारंट बहती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसानों पर जो रेट पड़ता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गोरवा के अंदर जो किसानों के सिर फोड़ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सब चुप गया, इनको मिर्ची लग गई। मैं तो सच कह रहा हूँ, आपको डेटा के साथ बता रहा हूँ। अभी हाल में राजस्थान के अंदर किसानों पर किसने बरसाए थे? आपको तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आपको कि किसानी मुद्दे का हल निकालिए। तब कहाँ सो रहे थे? अच्छी बात का जो तब मन की बात करते थे, देश के हित की बात कहाँ की आपने? किसानों ने उसका जिम्मेवार कौन है पंजाब के अंदर? एक जवाब लीजिए सर। मैं आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने आपको बोलने दिया कि आप बहुत एजिटेट हो रहे थे सर, आप बहुत एजिटेट हो रहे थे, बहुत एजिटेट हो रहे थे प्रणव जी। आरपी सिंह तो जवाब देंगे ही, उनको तो देना ही है, वो तो सत्ता में बैठे हैं, जवाबदेही उनकी है। लेकिन ये जिन किसानों ने खुदकुशी की, सियासी दल उसका जवाब नहीं देंगे? डॉक्टर अजीज खान बीजेपी से तो जवाब मांग रहे थे। जो हुआ सोचजनक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट वो किस परिस्थितियों में हुई ये सोचजनक है। किस परिस्थितियों में? आपके आरपी सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए सर, ऑडियो डाउन कराइए एक सेकंड। प्रणव जी क्या कहा आपने कि किन परिस्थितियों में उन लोगों ने खुदकुशी की? देखिए आज किसान मुद्दे की बात हो रही है, आज किसानी की बात हो रही है, 750 की ही बात कर रहे हैं प्रणव जी। एक मिनट, प्रणव जी, बात पूरी होने जो हाई मॉरल ग्राउंड आप थोड़ी देर पहले ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे, आप एक्सपोज हो गए। आप ये कह रहे हैं उन लोगों ने खुदकुशी की, किन परिस्थिति में खुदकुशी की, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। एक ऐसे देश में जहां जय किसान का नारा लगाया जाता है और किसान खुदकुशी करता है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? जहां जिस देश में जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जिस परिस्थिति की बात आप कर रहे हैं सर, मैं नारे की बात कर रही हूं, लेकिन जमीन पर हकीकत की भी बात कर रही हूं सर। मैं जमीन पर हकीकत की भी बात कर रही हूं, थोड़ी सी संवेदनशीलता की उम्मीद करती हूं मैं। एक मिनट अदिति जी, मुझे बोलने का एक मिनट सर, आप तो बोले अभी आप बोल रहे थे, 3 मिनट आप बोले। जय जवान जय किसान की बात कही आपने। किस देश में खुदकुशी के लिए किसान की खुदकुशी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपने कहा बहुत अफसोस। ये नारा आज कांग्रेस ने दिया, स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, और केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया? बस नारा ही रखा आपने। आप मान रहे हैं कि आपने बस नारे का क्रेडिट ले सकते हैं आप? जिन्होंने खुदकुशी की उसके लिए भी आपकी इक्वल अकाउंटेबिलिटी है। जा जवान मार किसान का नारा दिया है केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने। आज उस नारे को बिल्कुल बदलने का काम किया। आज खट्टर सरकार के एसडीएम क्या बोलते हैं? अभी जो बोला उसमें संवेदनहीनता दिखाई देती है सर, संवेदनहीनता। राजनीति को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये भी समझती हूं कि राजनीति तो वोट का काम है। संवेदनशीलता अगर होती तो शायद आज किसान की हालत ही नहीं होती सर। मुझे समझ आता है। संवेदनशीलता से मेरे सवालों के जवाब जो मैंने आपकी संवेदनशीलता मैंने देखी जब मैंने किसानों की खुदकुशी पर आपसे सवाल पूछा और आपकी पार्टी को लेकर जवाब पूछा, तब आपने किस तरह से दो शब्दों का अफसोस जाहिर करके कहा यह भी देखना होगा किस परिस्थिति में किसान ने खुदकुशी कर ली, किस परिस्थिति में। क्या मतलब है सर? उस परिस्थिति के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, उसके हालात तो जिम्मेदार होंगे, उस हालात के लिए कोई जिम्मेदार होगा। वो आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है सर। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, आरपी सिंह जी, मैंने बहुत दूसरों को भी मुझे मौका देना है। प्रणव धवन, आप थैंक यू सो मच, आज आपने दिखाया कि सिर्फ नारे का क्रेडिट ले सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुलदीप सिंह धालीवाल कहना चाह रहे, कमेंट करना चाह रहे, उनका कमेंट ले लीजिए सर, उसके बाद पुष्पेंद्र जी को भी सुन लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। कुलदीप सिंह धालीवाल। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके पंजाब के जो पहले प्रधान थे जाखड़ साहब, उन्होंने बोला था अपने जब सिद्धू साहब ने ताजपोशी समागम था उनके स्वागती भाषण में कि जो किसान खुदकुशी कर रहे थे, जो किसानों का हम कर्जा नहीं माफ कर सके, उन किसानों को हमने दिल्ली की तरफ मोड़ दिया।
मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो छोड़ दी। और जो बात आरपी सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। औसतन 2.5 किसान पंजाब में खुदकुशी करते हैं हर महीने। उसके लिए जिम्मेवार पंजाब सरकार है, जिसने कर्जा माफी का पहले वादा किया और किसानों को ये लगा कि हमारा ये कर्जा भरने की जरूरत नहीं है, ये तो सरकार ही माफ कर देगी। तो उसके बाद उनकी कुर्की शुरू होगी और उसके बाद जो है खुदकुशियों में बहुत बड़ा जो उछाल है वो पंजाब में आया। और आज भी आप अगर सेंसेक्स उठाओगे 2019 का तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किसानों ने पंजाब में खुदकुशी की है। और उसके लिए पूरे तरीके से कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। मैं नहीं कहता, जाखड़ साहब ने बोला है और ये सिद्धू साहब का क्लिप आप निकाल के बोल सकते हैं। पुष्पेंद्र जी 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 देखिए, सरकार चाहे कोई भी रही हो, किसानों की हालत जो है बद से बदतर होती गई। सरकारें बदलती रही लेकिन किसानों की स्थिति वैसी की वैसी रही। दूसरा, आत्महत्या के लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। इनके कार्यकाल में हुआ, यूपीए के कार्यकाल में हुआ, पहले भी हुआ आत्महत्या की बात। अब तीसरा प्रश्न मैं ये उठाना चाह रहा हूं कि अगर एमएसपी की लीगल गारंटी ये बीजेपी वाले नहीं देते हैं तो ये दोनों विपक्षी कम से कम आपके चैनल पे वायदा करें कि जब भी सत्ता में आएंगे तो जो है इसको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। ऐसा प्रस्ताव तो पास करो और मैनिफेस्टो में डालो। अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें तो इसका वायदा एक एक करके दोनों मुझे बता दीजिए कि देंगे कि नहीं। जवाब लेंगे सर। प्रणव धवन पहले आप, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान। जहां तक एमएसपी की बात है, अगर आज आने वाले समय में हमारी सरकार आती है तो हम हर वक्त किसानों के साथ हमेशा खड़े आए हैं। आज किसानों का अगर किसी ने मुद्दा उठाया तो सिर्फ पंजाब सरकार ने और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जवाब दीजिए। उन्होंने कहा आप लीगल गारंटी देते हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी पूछ रहा हूँ, वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दे दीजिए हाँ या ना है उसका जवाब। जो किसानों की मांग होगी वो हमारे सर माथे पर होगी, चाहे वो कोई भी मांग हो। हम एमएसपी की लीगल गारंटी, मैंने हर चीज की बात कही जी, इसमें सब कुछ आ जाता है। जो किसान मांगेंगे वो हम, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे माथे का ताज है। नहीं, केवल स्पष्ट कहो। देखो, गोल बोल मत करो इनकी तरह। एमएसपी की लीगल गारंटी हम देंगे, मैनिफेस्टो में डालेंगे, जहां भी हम जब भी हमारी सरकार वो बना दी है। जब भी हमारी सरकार आएगी जो भी किसानों की मांग होगी हम उसको पूरा करेंगे, स्पष्ट कह रहा हूं। जो भी बोलने से बोल ले, जो भी। डॉक्टर अजीज खान, आपका भी जो भी है या आप कह रहे हैं कि हाँ हम लीगल गारंटी देंगे? देखिए, जो भी नहीं है, समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है और साफ बात करती है। बिल्कुल गारंटी 2000% गारंटी समाजवादी पार्टी ले रही है। एमएसपी की गारंटी देगी और किसानों को खुशहाल करेगी। आज किसान जो है बहुत अपने आप को बहुत ही परेशान महसूस कर रहा है, बहुत ही उसके ऊपर बहुत सताया गया है। लगातार 7 साल से सिर्फ किसानों को पूरी तरह से दबाया गया है। और समाजवादी पार्टी जब भी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की, सर इनके 7 साल तो ठीक है, 2000 सर उससे पहले आपकी भी सरकारें रही है सर, आप भी मत भागिए ना अपनी जिम्मेदारी से। थोड़ी देर पहले आरपी सिंह से कह रहे थे कौन जिम्मेदारी लेगा, आपको भी तो जिम्मेदारी लेनी है। आपने सुना नहीं पुष्पेंद्र जी? आप क्यों नहीं बता रही हैं? 30 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट धन्यवाद अजीज खान साहब, धन्यवाद। मेरा नाम अजीज खान साहब, मेरा नाम आरपी सिंह। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, तीनों बिल वापस होके आज पराली वाला मामला भी सुलझा दिया गया, बिजली वाला मामला भी सुलझा दिया गया और एमएसपी पे श्योर शॉट वो गारंटी वाला शब्द का फेर है। परंतु वो जो कमेटी बनी है उसमें चिंता होगी, चर्चा होगी और उसमें से रास्ता निकलकर किसानों के हित में फैसला होगा। और मैं क्या कह जा रहा हूँ, 15 दिन बाद कई किसान गाजे बाजे के साथ जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप अभी ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पुष्पेंद्र जी मांग उठा रहे हैं, जो पुष्पेंद्र जी यहाँ पे मांग उठा रहे हैं वो मांग मान ली जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आरपी सिंह जी आप? मैं कह रहा हूँ कमेटी में जाएगी और ये उसमें रहेंगे, इनके नेता उस कमेटी में रहेंगे। उस कमेटी में चर्चा होकर जो कमेटी फैसला करेगी, जिसमें इनके नेता भी होंगे, राज्य की सरकारों के लोग भी होंगे और एक्सपर्ट भी होंगे और केंद्र सरकार के लोग, वहां तय होकर जो तय हो जाएगा वो मंजूर होगा। ठीक है, 15 दिन बाद आप ये कह रहे हैं कि किसान खुशी खुशी जाएंगे, तो 2 हफ्ते का इंतजार किसानों को और करना है, कम से कम आरपी सिंह जी का ऐसा दावा है। आरपी सिंह जी, डॉक्टर अजीज खान, प्रणव धवन, कुलदीप सिंह धालीवाल और पुष्पेंद्र चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए और इस आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर इतने डिटेल में, इस तरह से डिटेल में और बहुत क्लैरिटी हमारे दर्शकों को देने के लिए। हम जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.